डिस्कस करेंगे एसक्यूएल इनर जॉइन के बारे में। तो एसक्यूएल इनर जॉइन क्या होता है? एसक्यूएल इनर जॉइन क्या करता है ना, दो से भी ज्यादा टेबल्स के जो रोज होते हैं उन्हें कंबाइन करता है बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे टेबल 1 है, दैट इज कस्टमर टेबल है आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे टेबल 2 है और उसको हम ऑर्डर टेबल ले लेंगे। तो अब क्या होगा ना, कस्टमर टेबल में एक कॉलम होगा जैसे कि कस्टमर आईडी, और उसको हम डिफाइन करेंगे एज प्राइमरी की। तो यहाँ पे एक प्राइमरी की है, और प्राइमरी की जो है वो एक फॉरेन की बन सकता है दूसरे टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ऑर्डर टेबल में उसी कस्टमर आईडी को हम एज फॉरेन की डिफाइन करेंगे। तो जब हम फॉरेन की डिफाइन कर रहे हैं उसी कस्टमर आईडी को ऑर्डर टेबल में, वो क्या हो रहा है, कस्टमर टेबल और ऑर्डर टेबल में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रहा है, क्योंकि कस्टमर आईडी जो है वो एक कॉमन कॉलम है दोनों ही टेबल्स में। अब आपका इनर जॉइन क्या करता है, तो इस डायग्राम से हम समझते हैं कि इनर जॉइन जो है वो सिर्फ और सिर्फ वही रोज को रिट्रीव करेगा जो कि कॉमन है। तो सिर्फ कॉमन रोज को ही रिट्रीव करता है। अगर टेबल 1 में जो डेटा प्रेजेंट है वो टेबल 2 में कस्टमर आईडी के हिसाब से प्रेजेंट नहीं है, बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी हम ले रहे हैं, तो कस्टमर आईडी जितने नंबर्स पकड़ लीजिए, यहाँ पे 1 2 3 है कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में, लेकिन ऑर्डर टेबल में सिर्फ 1 2 है, तो क्या होगा, वो सिर्फ 1 2 को ही रिट्रीव करेगा, 3 को रिट्रीव नहीं करेगा, 3 को एक्सक्लूड कर देगा, क्योंकि ये एक नॉन मैचिंग रो है। तो चलिए समझते हैं, एक टेबल लेते हैं और समझते हैं कि इनर जॉइन क्या होता है। सो आप देख सकते हैं आपके पास दो टेबल्स है। यहाँ पे आप देखें तो ये है ऑर्डर टेबल और ये है आपका कस्टमर टेबल। तो यहाँ पे ऑर्डर टेबल में देखें तो कॉलम से ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डेट, प्रोडक्ट है। वही कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, सिटी है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो कस्टमर आईडी जो है वो दो टेबल्स में कॉमन है। मतलब कि एक टेबल में हमने कस्टमर आईडी को एज अ प्राइमरी की डिफाइन किया है, और वो टेबल कौन सा है, कस्टमर टेबल है। तो कस्टमर टेबल में हमने कस्टमर आईडी को प्राइमरी की डिफाइन किया है, और वही प्राइमरी की एज अ फॉरेन की काम कर रहा है हमारे ऑर्डर टेबल में। तो यहाँ पे ये एक फॉरेन की कहला रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रिलेशनशिप मेंटेन हो चुका है दोनों ही टेबल्स के बीच, क्योंकि यहाँ पे एक कॉमन कॉलम है, तो रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपको रिट्रीव करना है ऑर्डर आईडी ऑर्डर टेबल से और कस्टमर नेम कस्टमर टेबल से, तो आप कैसे करेंगे, तो आप अपना सिंटैक्स लिखेंगे उसके लिए। तो आप यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट कॉलम्स का नाम, जैसे कि ऑर्डर आईडी देना है और कस्टमर नेम का नेम देना है, वो भी ऑर्डर टेबल से ऑर्डर आईडी, कस्टमर नेम फ्रॉम कस्टमर टेबल से। तो यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम टेबल 1 हमारा कस्टमर सॉरी ऑर्डर टेबल रख देंगे, यहाँ पे इनर जॉइन में हम कस्टमर टेबल रख देंगे। और फिर ऑन यहाँ पे टेबल 1 जो है ऑर्डर डॉट कॉलम नेम हमारा यहाँ पे रहेगा कस्टमर आईडी। तो कस्टमर आईडी ही दोनों कॉलम्स में इक्वल है, तो इसीलिए इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम हमारा रहेगा यहाँ पे अगेन कस्टमर आईडी, क्योंकि ये ही कस्टमर आईडी जो है दोनों टेबल्स में इक्वल है, तो इसीलिए यहाँ पे ऐसे हम रख देंगे। तो अब हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर आईडी, जैसे कि यहाँ पे दोनों कॉलम्स दो एक कॉलम जो है वो कॉमन है, दैट इज कस्टमर आईडी। तो हमें ये दोनों कॉलम्स के जो रोज हैं जैसे कि ऑर्डर आईडी एंड कस्टमर नेम, वहां से रिट्रीव करना था रिजल्ट में। तो हमें रिजल्ट में मिलेगा 101 आना का कस्टमर, 102 सुनील है कस्टमर नेम, और 103 देव है कस्टमर, और 104 राज है कस्टमर। अगर यहाँ पे कस्टमर टेबल में हम और एक रो ऐड करते हैं दैट इज 5, एंड यहाँ पे जॉन लिख देते हैं और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं उसका, तो अब क्या होगा, अब जब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑर्डर टेबल में
वहां पे फॉरेन की में आप देख सकते हैं 5 करके कोई भी ऑर्डर आईडी प्रेजेंट नहीं है, तो हमें रिजल्ट में 5 नहीं मिलेगा। तो ये हम देखेंगे हमारे वर्क बेंच में तो कैसे काम करता है। तो चलिए देख लेते हैं सिंटैक्स क्या लिखेंगे हमारे वर्क बेंच के लिए। जैसे कि मैंने वर्बली कहा था कि कैसे हम रिट्रीव करेंगे हमारे डेटा, तो अब हम थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे हम लिखेंगे हमारे वर्क बेंच में सिंटैक्स दोनों टेबल्स में से रिट्रीव करने के लिए ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम। तो अब हम लिखेंगे सिलेक्ट ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी जो है वो है प्रेजेंट हमारे ऑर्डर्स टेबल में, तो ऑर्डर्स टेबल। और यहाँ पे हमने ऑर्डर्स डॉट ऑर्डर आईडी लिख दिया। अब कस्टमर्स टेबल से हम रिट्रीव कर रहे हैं कस्टमर नेम, तो डॉट कस्टमर नेम फ्रॉम ऑर्डर्स, हमारा जो ऑर्डर्स है वो एक टेबल है। इनर जॉइन कस्टमर्स एक टेबल है। ऑन बेस्ड ऑन दैट इज बेस्ड ऑन हमारा रहेगा ऑर्डर्स डॉट कस्टमर आईडी दैट इज दिस कॉलम एंड इज इक्वल टू कस्टमर्स डॉट कस्टमर आईडी दैट इज दिस कॉलम। तो अब हमारा ये सिंटैक्स बन गया। अब देखते हैं रिजल्ट में क्या। आप देख सकते हैं हमारे पास एक डेटाबेस है दैट इज मिंत्रा और उसमें टेबल्स है दैट इज कस्टमर एंड ऑर्डर्स टेबल है। तो कस्टमर टेबल में अगर आप जाके देखें तो जो कस्टमर आईडी जो है उसको हमने प्राइमरी की डिफाइन किया है और उसमें जो रिकॉर्ड्स है दैट इज 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास रिकॉर्ड्स है 1 2 3 4 5 6 कस्टमर आईडी में। और उसके बाद हम देख सकते हैं ऑर्डर्स टेबल में। ऑर्डर्स टेबल में हमारे पास जो कस्टमर आईडी जो फॉरेन की के हिसाब से काम कर रहा है ऑर्डर्स टेबल में, वहां पे 1 2 3 4 5 है। तो यहाँ पे जो 6 कस्टमर आईडी है वो प्रेजेंट नहीं है ऑर्डर्स टेबल में। तो हमें क्या रिट्रीव करना था, हमें रिट्रीव करना है ऑर्डर आईडी को ऑर्डर्स टेबल से और कस्टमर नेम को रिट्रीव करना है कस्टमर टेबल से। तो अब चलिए देखते हैं कि क्या रिट्रीव करता है हमारा डेटा, हमारा MySQL वर्क पे जब हम स्टेटमेंट लिखते हैं, जब हमें रिट्रीव करना है डेटा इनर जॉइन यूज करके। तो अब हम लिखेंगे सिलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे हम चूज कर लेंगे हमारे टेबल्स को। तो हमारा टेबल हम ले लेते हैं कस्टमर टेबल को, तो कस्टमर टेबल डॉट यहाँ पे कस्टमर नेम को हम चूज करेंगे जो कि हमारे कॉलम में प्रेजेंट है, कॉमा दे देंगे। कॉमा देने के बाद यहाँ पे ऑर्डर्स टेबल को सिलेक्ट कर देते हैं और फिर डॉट दे देते हैं और यहाँ पे ऑर्डर आईडी को हम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें ऑर्डर आईडी और कस्टमर नेम चाहिए हमारे रिजल्ट में। तो अब हम लिख देंगे फ्रॉम। तो अब हम फ्रॉम लिख के कस्टमर लिख देते हैं क्योंकि कस्टमर टेबल से रिट्रीव करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इनर जॉइन। तो इनर जॉइन हम किसके साथ कर रहे हैं, ऑर्डर्स टेबल के साथ कर रहे हैं। तो ऑर्डर्स टेबल को सिलेक्ट कर लीजिए, तो ऑर्डर्स टेबल और उसके बाद हम लिखेंगे ऑन। किस पे बेस्ड है होगा हमारा जो कॉलम कॉमन कॉलम है, किस पे बेस्ड होगा, बेस्ड होगा हमारे ऑर्डर्स टेबल के जो फॉरेन की है कस्टमर आईडी और प्राइमरी की है हमारा कस्टमर आईडी कस्टमर टेबल में। तो अब हम चूज कर लेते हैं ऑर्डर कस्टमर को चूज किया, फिर उसके बाद कस्टमर आईडी को चूज कर लेते हैं, फिर इज इक्वल टू दे देते हैं और इक्वल टू हमारा होगा ऑर्डर्स टेबल का अगेन डॉट कस्टमर आईडी। अब हमने स्टेटमेंट तो लिख दिया, अब सेमीकोलन दे दीजिए। अब इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें तो क्या रिजल्ट आता है, चलिए देखते हैं। जब हमने एग्जीक्यूट किया तो हमें रिजल्ट में आया एना, सुनील, देव, राज एंड जॉन का रिजल्ट मिला। आप देख सकते हैं जाके कस्टमर टेबल में कि जो 6 जो सेम कस्टमर नेम है वो रिट्रीव नहीं हुआ क्योंकि ऑर्डर्स टेबल में उसका कुछ भी कस्टमर आईडी नहीं प्रेजेंट है, उसका कोई इंफॉर्मेशन ही प्रेजेंट नहीं है। तो इसीलिए इनर जॉइन सिर्फ और सिर्फ मैचिंग रोज को ही हमें रिजल्ट में देता है। तो यहाँ से हम जान सकते हैं हमें इनर जॉइन में सिर्फ मैचिंग रोज मिलेगा, नॉन मैचिंग रोज रिजल्ट में नहीं देखने को मिलेगा।